वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के सरबराह मैक्सिम बर्नियर का कहना है कि अगर उनकी जमात इक्तिदार में आ जाती है तो वो कनाडा में तारकीन वतन की तादाद को 1 लाख से 1.5 लाख सालाना तक लाएंगे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा के सरबराह मैक्सिम बर्नियर का कहना है कि अगर उनकी जमात इक्तिदार में आ जाती है तो वो कनाडा में तारकीन वतन की तादाद को 1 लाख से 1.5 लाख सालाना तक लाएंगे, जो कि आखिरी बार 1986 में देखी गई थी। मिसिसागा में एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जस्टिन ट्रूडो के ग्लोबलिस्ट विजन के जरिए कसीरुल सकाफत की शिद्दत कनाडा को तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। बर्नियर का कहना था कि इमिग्रेशन को सपोर्ट करने से मुश्किलात बढ़ेंगी और उन्होंने पूरी तकरीर इंग्लिश में की। उनका कहना था कि हमें उसे कम करने की जरूरत है। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में 3 गाड़ियां टकराने के बाद 2 स्कूल बसों से टकरा गईं, जिससे उनमें आग लग गई, जिसके नतीजे में 69 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें 50 स्कूल के बच्चे शामिल हैं। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में 3 गाड़ियां टकराने के बाद 2 स्कूल बसों से टकरा गईं, जिससे उनमें आग लग गई, जिसके नतीजे में 69 अफराद जख्मी हो गए, जिसमें 50 स्कूल के बच्चे शामिल हैं। मुकामी मीडिया के मुताबिक 2 स्कूल बसों के आगे चल रही एक गाड़ी अचानक रुक गई, जिसकी वजह से तीनों गाड़ियों में टक्कर हो गई और फिर आग लग गई। हादसे का शिकार बसें 50 समर कैंपर्स को ले जा रही थी, जिसकी उम्रें 7 से 12 साल के करीब थीं। हादसे में किसी को शदीद चोटें नहीं आईं, ताहम तिब्बी इमदाद के लिए जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कुछ बात करेंगे कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने ऐलान किया है कि सूबे में तमाम तकर्रुरियां शफाफ तरीके से होंगी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के प्रीमियर डॉग फोर्ड ने ऐलान किया है कि सूबे में तमाम तकर्रुरियां शफाफ तरीके से होंगी। वो लोकान में ब्रॉडबैंक की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि उससे कबल प्रीमियर के चीफ ऑफ स्टाफ और उनके दीगर अहबाब पर गैर शफाफ तरीके से ओहदे बांटने का इल्जाम लगाया गया था, जिसके बाद चीफ साहब और उनके कई साथियों ने इस्तीफा दे दिया था। चंद हफ्ते कबल उनकी जानिब से की गई तकर्रियों की स्कूटनी की गई, जिसमें उनका मुलव्वस होना सामने आया था। फोर्ड के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि उनका अमला तमाम तकर्रियों को देख रहा है, जबकि तकर्रियों को मजीद शफाफ बनाने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। कुछ बात करेंगे कतर में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि पाकिस्तान से दावत मिली तो वहाँ जरूर जाएंगे। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कतर में अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना है कि पाकिस्तान से दावत मिली तो वहाँ जरूर जाएंगे। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जानिब से रस्मी तौर पर दौरे की दावत दी गई तो उसे कबूल कर लेंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे। तर्जुमान सुहेल शाहीन का कहना था कि हम तो खित्ते और हमसाया ममालिक के दौरे वक्तन फवक्तन करते रहते हैं। दूसरे ममालिक के साथ भी हमारे राब्ते हैं, हम राब्ते रखना भी चाहते हैं और पाकिस्तान तो हमारा हमसाया और मुसलमान मुल्क है। उन्होंने कहा कि बैरूनी कुव्वतों से कामयाब मुज़ाकरात के बाद अफगान फरकीन के साथ अफगान हुकूमत से भी मिलेंगे। तालिबान तर्जुमान ने बताया कि हमने अफगानिस्तान के मसले को 2 मरहलों में तकसीम किया, एक बैरूनी और दूसरा अंदरूनी। पहले मरहले में जारी मुज़ाकरात अब इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गए हैं। मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो दूसरे मरहले में तमाम अफगान फरकीन से बातचीत करेंगे। सुहेल शाहीन ने मजीद कहा कि दूसरे मरहले में अफगान हुकूमत भी एक फरीक की हैसियत से शामिल हो सकती है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का कैदियों के तबादले के हवाले से कहना था कि हमने पहले भी कैदियों के तबादले किए और अब भी करते हैं। इसमें अगर कोई कुछ किरदार अदा करना चाहता है तो ये अच्छी बात है। याद रहे कि वजीर आज़म इमरान खान ने दौरे अमरीका के दौरान कहा था कि अफगान अमन अमल के हवाले से अमरीकी हुक्काम से बात हो चुकी है, अब तालिबान से मुलाकात करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात को हथियारों की फरोख्त रोकने की 3 करारदादें वीटो कर दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात को हथियारों की फरोख्त रोकने की 3 करारदादें वीटो कर दी। ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर मई में सऊदी अरब को हथियार फरोख्त करने का कहा था और ईरान को मशरिक वस्ता के लिए बुनियादी खतरा करार दिया था। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने गुज़िश्ता माह इस बात की तस्दीक की थी कि ईरान की धमकियों के बायस अमेरिका अपने 2 इत्तेहादियों को 8 अरब 10 करोड़ डॉलर मालियत का असलहा फरोख्त करेगा। चंद रोज कबल अमेरिकी कांग्रेस ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात को हथियारों की फरोख्त पर पाबंदी की करारदादें मंजूर की थी। हथियारों की फरोख्त रोकने की करारदादों की मंजूरी पर व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि अगर हमने असलहा फरोख्त न किया तो तासुर दिया जाएगा कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा नहीं होता, और खासकर ऐसी सूरत हाल में कि जब उन्हें धमकियां मिल रही हों। अब इत्तलात है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात को हथियारों की फरोख्त रोकने की 3 करारदादें वीटो कर दी हैं। व्हाइट हाउस की खारजा अमूर की कमेटी के मेंबर एलिट एंजिल ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कांग्रेस की करारदाद को वीटो करने का वाज़ेह मतलब है कि अमरीकी इक़दार बिलखुसूस हुकूक इंसानी अब हमारी खारजा पॉलिसी में शामिल नहीं।
امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ سے مذاکرات پر مشروط آمادگی کا اظہار کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے ایرانی صدر حسن روحانی نے امریکہ سے مذاکرات پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ برطانوی آئل ٹینکر پر قبضے کے بعد یورپی ممالک نے بھی ایرانی اقدامات کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی صدر حسن روحانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکہ سے مذاکرات پر آمادگی کا اظہار کیا، جبکہ ساتھ ہی انہوں نے خبردار کیا کہ مذاکرات اس صورت ہوں گے جب اسے ہماری شکست نہ سمجھا جائے۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ان پر ملک کی بڑی ذمہ داریاں ہیں، وہ مسائل کے حل کے لیے مکمل طور پر صرف قانونی اور مخلصانہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مگر ایک ہی وقت میں ایران مذاکرات کے نام پر شکست کی کسی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے ساتھ ہی TNN کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔